आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार देखो, पाकिस्तान विल गो नॉट श्रीलंका वे बट अफगानिस्तान वे। ये एक अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट बताए हैं कि पाकिस्तान काफ़ी हद तक तालिबान की तरह हो जाएगा और ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन होगी। ठीक है, अब देखिए, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 पेपर 3 यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चन आना ही आना है ना। ये समझिए कि यूपीएससी के क्वेश्चंस की टेक्निक्स अगर आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे तो मज़ा आ जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये ओसवाल की शानदार किताब 28 साल के यूपीएससी के पेपर्स विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें जीएस पेपर 1 1995 से लेकर 2022 28 साल के पूरे प्रॉपर सॉल्यूशन इतना लगा लो, यूपीएससी निकल जाएगा आराम से। और सीसैट के भी सारे सॉल्यूशंस आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, कंसेप्ट की प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी, गजब की प्रैक्टिस है। और सबसे बड़ी बात है, एरर बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद इनकी किताब को रीड किया है, बहुत ही वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कमाल के, मतलब ये जो प्रैक्टिस होगी, ठीक है, सवालों की कमाल के। और हम सबको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, देन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, सीसैट, ये आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया और उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है। तो यहां पे सबसे पहले आपको 100% ऑथेंटिक और डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे, एरर फ्री सॉल्यूशंस होंगे, 28 साल का प्रॉपर एनालिसिस होगा, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे यूपीएससी प्री को क्रैक करना है और कैसे डिवीजन है, मतलब जो जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो सब बहुत बढ़िया तरीके से यहां पे सॉल्व करवाए गए हैं। ठीक है, तो और यहां पे यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर कीज को लिया गया है। तो ये किताब अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट है जरूर लीजिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करेंगे, वहां से आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। 110% यूपीएससी आप ही टॉप करेंगे। तो अब हम पाकिस्तान पे आते हैं। देखिए, यहां पे हम बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका। देखिए, काफी हद तक दोनों की सिचुएशन सेम है। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान शायद श्रीलंका की तरह हो जाएगा, दोनों के पास पैसा बचा नहीं है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट कितना है? 126 बिलियन डॉलर और श्रीलंका का कितना था? 50 बिलियन डॉलर। यानी कि एक तरीके से श्रीलंका का जो एक्सटर्नल डेट है वो कम था, लेकिन वो डिफॉल्ट करके उसने कहा कि हमारे पास पैसे ही नहीं बचे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म। पाकिस्तान का भी फॉरेक्स बिल्कुल खत्म। पाकिस्तान में जो फॉरेक्स था वो 0.24 बिलियन डॉलर पे खड़ा हुआ है। 2022 में 2.5 बिलियन डॉलर था और 2023 जनवरी में खत्म हो गया ये। यानी कि पाकिस्तान के पास भी बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। श्रीलंका में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ही ज्यादा थी और पाकिस्तान में भी महंगाई 27% पार कर चुकी है। आप देख सकते हैं 25% से ऊपर चली गई है महंगाई। तो बुरी हालत है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की तो हम क्या ही बताएं, बचे ही नहीं है पाकिस्तान के पास, बस 2-3 हफ्ते का ही इनके पास पैसे हैं। तो मुश्किल है। अब यहां पे चाइना ने भले ही बोला है कि हम इनको 700 मिलियन डॉलर का क्रेडिट देंगे, साथ ही साथ आईएमएफ ने 6.5 बिलियन डॉलर की बात की है, बट वो मिल नहीं रहा है क्योंकि आईएमएफ की शर्तें इतनी तगड़ी हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते। श्रीलंका में भी लोग फ्रस्ट्रेट होकर सड़कों पे आ गए थे, पाकिस्तान में भी हमको ये देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका नहीं, तालिबान के रास्ते जाएगा और आप मान के चलिए कि बहुत गड़बड़ होने वाली है। हालांकि पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है, उनकी आर्मी। कैसे होगा ये, चलिए हम बात करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट वाइज काम करेंगे। ये टेरर इंसिडेंट पे अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। फिलहाल आप ये मेजर अटैक्स देखिए आप, ठीक है। तालिबान अफगानिस्तान, ठीक है, ये तालिबान या जितने भी आतंकी ग्रुप्स हैं, या तो अफगानिस्तान में उनका उदय हुआ या फिर पाकिस्तान में उनका उदय हुआ, ठीक है, ज्यादातर मतलब 90%। तो अफगानिस्तान आप देखिए, ठीक है, तालिबान सबसे बड़ा 9/11 जो अटैक हुआ, मलाला यूसुफजई के सर पे गोली मारी गई वो। अलकायदा की अगर बात करते हैं तो अगेन 9/11 अटैक सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं सॉरी तालिबान नहीं, ये अलकायदा में 9/11 और तालिबान में तो मलाला यूसुफजई और बाकी अभी भी जो अटैक्स होते ही जा रहे हैं। टीटीपी ने तो एकदम मतलब क्या ही बताओ, ऑन गोइंग 2014 में जब स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चों को मार दिया था, बेनजीर भुट्टो को जो मारा था, ठीक है, वो हक्कानी नेटवर्क जो कि अभी अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है, जब अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक किया और अभी भी अटैक करता ही रहता है ये।
लश्कर तैयबा भैया मुंबई 26/11 अटैक, पार्लियामेंट पे अटैक, जमात उल अरर ये पाकिस्तान में, वही गुलशन इकबाल पार्क लाहौर में जो बम से उड़ा दिया था पूरा का पूरा, फिर उसके बाद आईसिस तो सबसे खतरनाक था। तो ये मेजर आतंकी संगठन है और इनके अटैक्स है। अब हम बात करते हैं कि क्यों पाकिस्तान दूसरा तालिबान बन सकता है। देखिए सबसे पहले तो फॉरेन मनी जैसे अफगानिस्तान के पास भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था, वैसे इनके पास भी नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों ही इस्लामिक नेशन है और यहां दोनों के पास ही इस बार पैसा नहीं बचा है। अमेरिका जो है वो पैसा दे रहा था, ठीक है, किसको? अफगानिस्तान को। अब जैसे ही अमेरिका बाहर निकलता है तो अफगानिस्तान के हालात बहुत बदतर हो गए हैं। इस समय पूरा का पूरा पैसा तो अफगानिस्तान का अमेरिका में बंद है और इस समय अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान में तो भाई भुखमरी जैसे हालात हैं। वहां पे औरतें बच्चों को बेच रही हैं और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो अपने अंगों को बेच रही हैं। इतनी बुरी, क्योंकि पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है वहां पे, बुरी हालात है वहां पे आतंकियों की वजह से, ठीक है ना। तो फॉरेन मनी एक तरीके से अफगानिस्तान के पास है नहीं, पाकिस्तान के पास भी नहीं है फॉरेन मनी। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एकदम नीचे गया है। साथ ही साथ टेरर विद पावर, देखिए तालिबान जो है वहां पे आतंकवादी हैं और पाकिस्तान उनके साथ डील की हुई थी। अब जब तालिबान का हमला होता है तो अफगानिस्तान में 20 साल तक ये युद्ध चला और अल्टीमेटली तालिबान ने जीत हासिल कर ली। पिछले साल 15 अगस्त को निकल गई पूरी की पूरी अमेरिकी सेना, ठीक है। 31 अगस्त तक पूरा उन्होंने अफगानिस्तान को खाली कर दिया। तो वहां पे जो आतंकवादी हैं उनको पूरी ताकत मिल गई। अफगानी फोर्सेस ने अपने हथियार डाल दिए। यहां पे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की सेना तगड़ी है, 6 लाख के करीब सेना है उनकी, लेकिन तगड़ी सेना है। तो वो तो यहां पे नहीं होने वाला, झूठ, वो हो रहा है, ठीक है। लगातार जो टीटीपी अटैक कर रहा है, आप देखिए ना, यही मैं आपको बताने जा रहा था। ये आप देखिए 2023 में खाली अभी तक ही 54 से ज्यादा अटैक हुए हैं और अभी तो 2023 शुरू हुआ है भाई। अभी कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पे अटैक, इनकी 6.5 लाख की सेना बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर पा रही है। आपने ऐसे इंसानों से दोस्ती की है जो बहुत खतरनाक है, जो आपके घर को ही तबाह कर डालेंगे। आप राक्षस को पालोगे तो देवताओं जैसा तो व्यवहार करेंगे नहीं। तो 361 2012, देखिए ये कैसे कैसे इंसिडेंट राइज हुए हैं। 2019 जब सीज फायर एग्रीमेंट ब्रोक हुआ तो लगातार इंसिडेंट जो है वो बढ़ते गए हैं। और अभी अगर बात करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के 141 लोग मारे जा चुके हैं और ये बड़ी बड़ी टीटीपी जो है रिहायशी जगहों पे हमला कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज है। अमेरिकन एम्यूनिशन, एक ये बड़ी गड़बड़ है। अब देखिए टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में अपना रूल चाहता है। तालिबान का तो जैसे अफगान तालिबान जो है उसने अफगानिस्तान पे अपना रूल जमा लिया, टीटीपी कहते हैं पाकिस्तान पे रूल करेंगे। अमेरिका जब गया तो अपने सारे के सारे हथियार वहां पे छोड़ के गया। अब टीटीपी क्या कर रहा है, देखिए तालिबान यही हथियार टीटीपी को दे रहा है, भले कोई माने ना माने। अफगान तालिबान कैमरे पे आके कहता है कि अरे ये सब बेकार लोग हैं, हम इनको कभी जिंदगी में सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड पूरा का पूरा हथियार, अब क्योंकि जो जिस इंटेंसिटी से हमला कर रहे हैं टीटीपी वाले, उनके हथियारों को देखिए, समझ रहे हो, वो अमेरिकन वाले ही है। तो अमेरिकन एम्यूनिशन की मदद मिल रही है टीटीपी को। साथ ही साथ जो कॉमन गन कल्चर हमको देखने को मिलता है वो हमको कहीं देखने को नहीं मिला। जैसे श्रीलंका में कभी भी आपको कॉमन गन कल्चर देखने को मिलेगा ही नहीं। श्रीलंका में 2009 में इंसर्जेंसी खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जारी है। तो ये जो कॉमन गन कल्चर है ये अफगानिस्तान में, इन्फेक्चुअली ट्राइबल बेल्ट्स में, इनफैक्ट इमरान खान के भी अगर आप वीडियोस देखें तो फ्लॉन्ट करते हुए देखेंगे वो अपनी बंदूकें। तो ये गन कल्चर आपको अफगानिस्तान में तो बंदूक की मार्केट लगती है, ले लो भैया AK-47 कितने रुपए किलो दिए, किलो नहीं, पीस उठाओ, ऐसा होता है। ट्राइबल और एथनिसिटी की बात करें, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, ETH होगा, तो उसमें भी अगर आप देखो तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान बाजी मार रहे हैं। जैसे अब टीटीपी की अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा अलग, सिंध बलोच अपनी आइडेंटिटी शेयर करते हैं, पंजाबी अपनी, पश्तून जो है वो ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ है। श्रीलंका में ऐसा नहीं था, श्रीलंका में मार्जिनलाइजेशन था, दो कम्युनिटी के बीच झगड़ा था, लेकिन यहां पे ट्राइबल और एथनिसिटी को लेकर दोनों ही जगह प्रॉब्लम है और इसीलिए सेना उनको कंट्रोल कर भी नहीं पा रही है। और फिर इकोनॉमिक हालात जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा खराब है, तालिबान के भी बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात गौर करने वाली क्या है, जो हमले हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस वो रोक नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान विल नॉट गो श्रीलंका वे, इट विल गो अफगानिस्तान वे, समझ रहे हो, ये चीज है। बाकी ये शानदार किताब आप जरूर खरीदें, 28 साल के सॉल्व्ड पेपर्स, क्योंकि सॉल्व्ड पेपर की ऑथेंटिसिटी पे कई बार डाउट होता है, लेकिन अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आपकी जिंदगी बदल देगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें,
और किताब खरीदें, अपनी तैयारी को और ज़्यादा सशक्त करें। तेजस सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।